नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रामश्री यादव इंटर कॉलेज साहिताबाद घिरौर मैनपुरी में स्थित है। प्रिंसिपल जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। वहां के प्रिंसिपल मनोज जी ने कोरोना काल में काफी जनता की सेवा की है। वहां के प्रबंधक मनोज जी ने बताया कि कोरोना काल में हमने ऑनलाइन लगवाई हैं क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक मनोज जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा करहल का एक छोटा सा ब्लॉक है बरनहाल। मैं जहाँ बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है SMT रामश्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहीदाबाद में। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करूँगा जो पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था। कोरोना काल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। बात करने और जानने का ये भी प्रयास करूंगा कि 2 साल बाद जब विद्यालय खुले तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे, कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, सरकार से किस तरीके का सहयोग रहा, बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आए, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है प्रबंधक महोदय। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार सर। जी सर, 2 साल का समय कोविड का टाइम रहा, किस तरीके का रहा पूरा? कोविड में सर बहुत ज़्यादा परेशानियां रहीं। इनकी गवर्नमेंट ने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है और हम लोगों ने भी उनका पूरी तरह से व्यवस्थित किया। कोविड में बच्चों के पास इतना एंड्रॉयड वर्जन नहीं थे तो उनसे भी हम लोगों को बहुत जूझना पड़ा। रूरल से बच्चे थे तो उनको व्यवस्थित करने के लिए, जैसे एक फैमिली में 2-4 बच्चे आ रहे हैं तो उनको व्यवस्थित करके किसी भी प्रकार से फैमिली में उन्होंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग किया और हम लोगों ने ऑनलाइन कक्षाएँ देने का काम किया। सर, आपने अभी एक बात कही ऑनलाइन क्लासेस आपने दी, क्या मानना है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है सर? ऑनलाइन में सर बच्चों से हम लोग पूरी तरह से कनेक्टिविटी तो हो जाती है, लेकिन बच्चों को जितना जागरूक हम लोग फेस टू फेस ऑफलाइन कर लेते हैं उतना वो इंटरेस्ट नहीं दे पाते बच्चों को। लेकिन हो सकता है उसमें हम बच्चों क्वेश्चन का जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर किया तो हम लोग उनको देने की पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कंटिन्यूस फेस टू फेस बच्चे हमसे जुड़ते हैं उसमें जितना बेहतरीन हम लोग दे सकते हैं उसकी अपेक्षा शायद वो चीज़ नहीं मिल पाई। जी सर, शिक्षा को सर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं मानव जीवन? जी, मानव जीवन में शिक्षा तो सर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी परिवार का, किसी भी फैमिली का, अपने शहर का, गांव का, देश का अगर हम डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो बिना शिक्षा के नहीं हो सकता सर। शिक्षा ही हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और जितना शिक्षा प्रोसेस हम लोग कर लेंगे उतना ही हमारा देश बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और हम लोग उसको बहुत अच्छा बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। जी सर, एक और सवाल इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से आपने संस्था को ओपन किया था, विवाह है, पिताजी ने संस्था को ओपन करा, क्या उद्देश्य था इस संस्था को इस ग्रामीण इलाके में? जी, संस्था का सर पूर्ण उद्देश्य ये था, रूरल के बच्चे थे सर और उनको उस हिसाब से व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, तो हम लोगों का ये प्रयास था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ अग्रसर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सर ये होता है कि बच्चों को वो प्रोसेस नहीं मिल पाती है जो मुझे देना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए सर ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अवलोकन किया और ये मार्गदर्शन लिया। फिर संस्था को बहुत ही नॉर्मल स्तर से चलाने की प्रक्रिया शुरू की और आज सर हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए और विद्यालय में बेहतरीन शिक्षण कार्य करके ही हम लोग आगे डेवलप कर पा रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि संस्था को खोलने का उद्देश्य क्या रहा, कोविड के बाद आपने देखी परिस्थितियाँ, बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सवाल है देश के परिवेश को देखते हुए। जी हमारी संस्कृति हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी हो रहा है और हम अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या करने वाली जिससे कि हमारी संस्कृति भी बचे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़े? जी, पहले तो सर रूरल बच्चों को हम लोगों को पूरी तरह से व्यवस्थित करना होता है। बच्चों को ग्रामीण अंचल से आने के लिए विद्यालय तक पूरी तरह से जोड़ना पड़ता है। कैसे बच्चे विद्यालय तक व्यवस्थित हो पाएँ? जब बच्चों को पूरी तरह से मूल कल्चर पर हम जोड़ते हैं तो एकदम नहीं जुड़ सकते सर। वो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनको कैसे हम ढाल सकें
उसके लिए हम लोग निरंतर कंटिन्यूस उस पर अवलोकन भी करते हैं, प्रैक्टिकली अध्ययन भी कराते हैं। तो अपने देश के बारे में कैसे व्यवस्थित होना चाहिए, किस तरह से हम आगे अग्रसर बढ़ाएं, उस पर हम लोग बहुत निरंतर कार्य करते रहते हैं। जी, क्या लगता है सर, जो बच्चों का एजुकेशन गैप रहा 2 साल का, उसको रिकवर करने में कैसे आप करेंगे, क्या एफर्ट करेंगे, कितना टाइम लगेगा? सर 2 वर्ष के कोविड में तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ ही है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को स्वीकार कर रही है और उसके लिए हम लोगों को प्रायोजन कर रही है, को सिलेबस में भी हम लोगों को थोड़ा बेनिफिट दे रही है। लेकिन हम लोग भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड कर रहे हैं बच्चों को, और निरंतर आगे एक्स्ट्रा क्लासों के बारे में एक्स्ट्रा और व्यवस्थाएं दे करके हम लोग उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, क्या कहना है? पेरेंट्स के लिए संदेश है विद्यालयों की, और विद्यालय के साथ साथ हमारे देश की भागीदारी में अपना सहयोग करें, विद्यालय का सपोर्ट करें, और हम लोग भी पूरी तरह से बच्चों के प्रति समर्पण हैं सर। जी, आने वाला राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, जी। क्या शुभकामनाएं हैं देश व प्रदेशवासियों? सभी देशवासियों को 15 अगस्त के लिए हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी, और सभी से हमारा ये निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को भविष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा से लगातार जोड़ें। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के समय देने के लिए। हमारे साथ थे विद्यालय के प्रबंधक महोदय, बहुत बारीकी से बताया कि 2 साल के कोविड के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। हमें आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से कोविड में हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, मैनेजमेंट पूरा अपना 100% देगा जिससे कि शिक्षा व्यवस्था अपनी उसी प्रणाली पे आ जाए। न्यूज़ 24 की तरफ से आने वाले पर्व 15 अगस्त की विद्यालय स्टाफ को, प्रबंधक जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। जैसा भी मैंने दिखाया था कि इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय से हमारी वार्तालाप हुई थी, बहुत बारीकी से बताया था कि कोविड के टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे संस्था ने, फाइनेंशियल रहे हों या पर्सनल रहे हों। अभी मैं क्लासरूम में पहुंचा हूं, हमारे पीछे आप देख रहे हो ये इंटर के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि चूंकि 2 साल बाद बहुत लंबा समय होता, 2 साल की गैपिंग के बाद एक बार दोबारा से स्कूल खुले हैं, स्कूल आ रहे हैं बच्चे, इन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। हमारे साथ टीचर भी थे, इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रशांत अवस्थी। जी प्रशांत जी, कोविड का जो सेशन रहा, पूरा ड्यूरेशन टाइम रहा 2 साल का, कोविड के टाइम में क्या आपने फेस करा? In the COVID, during the COVID-19, there are a lot of problems created for the students and for the teachers. But we effort a lot of to improve the conditions of the students, because the students are a lot of there is no study in the during the COVID-19. Right. So I started a lot of study after COVID-19. Okay, COVID-19 is a pandemic disease that is very affected all the country, and so I created a good model after COVID-19 for the students. I teach them clearly and very base point to every point to teach them, and explain the topic is very closely so that student can understand very easily. जी सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, स्टूडेंट है, साइकोलॉजिकल क्या लगता है आपको, डिस्टर्बेंस हुए थे या फिर अभी क्या लग रहा है? Yeah, you are right. Psychological disturbance, a lot of that some students is very low in their subject matter, and during the COVID-19 there is no study for the students. They stay at home, and there is no, they enclosed in the behind the doors. So the parents is not so aware to study, taking the studies for the students. Right. Okay, so I will set a line for the students and do a lot of efforts in this matter. जी Yes. हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। क्या नाम है बेटा? खड़े हो जाओ जरा। क्या नाम है? अंशुल कुमार। अंशुल। अंशुल कहाँ से आते हो? विलेज अटा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपको कोविड का जो टाइम रहा, दोबारा आना शुरू करा, तो 2 साल का टाइम कैसी रहा? सर जैसे कटा वैसे ठीक कटा, लेकिन हमारी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जी सर तो अभी जब विद्यालय आने लगे हो तो क्या अब पढ़ाई में मन लगता है? या सर मन तो लगता है वैसे, तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि क्या प्रॉब्लम्स क्या रहती है? जैसे पिछला छूटा हुआ कोर्स है उससे। अच्छा, हमारे साथ लड़कियां भी हैं, इधर बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है? संजना। संजना, विद्यालय आप कब से आ रहे हो? मैं विद्यालय 2 जुलाई से आई हूँ। अच्छा, 2 जुलाई से। एक चीज़ बताओ, जब विद्यालय नहीं आते थे, घर पे रहते थे, तो कैसे पढ़ाई करते थे?
घर पर तो सर मैंने अपनी बुकों से ऐसी पढ़ाई की है, ऑनलाइन वगैरह नहीं करती, जी ऐसी अपने बुकों से। जी प्रबंधक जी, 1 मिनट का समय आपका भी लूँगा। सजेशन देंगे आप, ये ऑल स्टूडेंट आपके बैठे हुए हैं, इनको क्या सजेस्ट करेंगे कि ये जो जिस पोजीशन पे 2 साल पहले थे उस पोजीशन पे कैसे आएंगे? इनको बेहतरीन व्यवस्था देने के लिए जी हमने पूरा प्रयास किया है और इनको लगातार कंटिन्यूस स्टडी भी करा रहे हैं और इनको एक्स्ट्रा भी कोचिंग के माध्यम से विद्यालय परिवार की तरफ से एक्स्ट्रा भी बेहतरीन दे रहे हैं। जी ओके, थैंक यू सर। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।